हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इसकी संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने की। ठीक, तो संस्थापक इसके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। तो इनके उपनाम क्या है? ठीक, उपनाम है इनके तथागत। ठीक, लाइट ऑफ एशिया, मतलब एशिया का प्रकाश पिंड, लाइट ऑफ एशिया। ठीक, शाक्य मुनि। ठीक, ये इनके उपनाम है। ठीक, उपनाम तथागत, लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक, और शाक्य मुनि, ये शाक्य गणराज से थे। तो शाक्यों में एक मुनि थे, मतलब शाक्य मुनि। ठीक, और तथागत, इनके ये उपनाम है। ठीक, तो अब अगर इनकी ये मतलब इसकी स्थापना किए हैं, संस्थापक है इसके, तो हम इनके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। ठीक, तो इनका 563 BC में जन्म लिख लेते हैं। इसका गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में, 563 BC में कपिल वस्तु लुम्बिनी, में हुआ। ठीक, कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ, याद रखना इसे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन थे। पॉइंट वाइज लिखते चलना। पिता शुद्धोधन, ठीक, जो शाक्य गणराज्य थे, जो शाक्य गणराज्य से। ठीक, शाक्य गणराज्य, ये शाक्य गणराज्य से। ठीक, इनके पिता शुद्धोधन जो शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। ठीक, और माता इनकी महामाया। माता इनकी महामाया, जो कि कोलीय गणराज्य से। ठीक, याद रखिए जैसे ये कौन से गणराज्य से थी? कोलीय गणराज्य से। ठीक, इसे याद रखना, माता इनकी महामाया जो कि कोलीय गणराज्य से थी। तो इनकी जो माता थी, ठीक है, माता जन्म के 7वें दिन, मतलब गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु हो गई। अब इनकी माता जो महामाया था, उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इनका ये 7 दिन के थे, तो अब इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। ठीक है, तो पालन पोषण, अब छोटे थे इसलिए कोई ना कोई तो पालन पोषण करेगा, तो इसलिए पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति। ठीक, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। याद रखना कि महावीर, गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया है। ठीक है, अगले देखते हैं
जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक, माता का क्या नाम था? महामाया, जो कोलिय गणराज्य से थी। पिता शुद्धोधन, जो साकी गणराज्य से थे। और 563 BC में इनका जन्म हुआ। उपनाम इनके तथागत, लाइट ऑफ एशिया, साक्य मुनि। और इनका जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। मतलब ये गौतम बुद्ध तुरंत तो बन नहीं गए। ठीक, जब इन्होंने अपने अंदर शिक्षा जब शिक्षा ग्रहण की तब ये गौतम बुद्ध बने। इसके पहले इनका क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद रखना इसे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम है, याद रखना। ठीक है, और देखो अब इनका पालन पोषण हुआ। ठीक, एक कहानी की तरह याद करो। देखो इनका बुद्ध बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक, तो अब इनकी हमें जीवनी थोड़ा बहुत इनके बारे में चर्चा करनी होगी, जानना होगा हमें। तो इनका उपनाम क्या था? तथागत, लाइट ऑफ एशिया और साक्य मुनि। ठीक, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। जन्म 563 BC में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, तो पिता इनके शुद्धोधन, जो साक्य गणराज्य से थी। माता इनकी महामाया, जो कोलिय गणराज्य से थी। ये इनकी माता इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई, इनकी माता की। ठीक है, इसलिए इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक, तो प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण हुआ। ठीक, तब इनका जब ये बड़े हो गए, 16 वर्ष की आयु धारण कर चुके, तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। ठीक, इनके पत्नी का क्या नाम था? विवाह हुआ तो इनकी पत्नी आएगी, तो पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। याद रखना इसका, यशोधरा। अब इसका रिवीजन देखो। संस्थापक गौतम बुद्ध, उपनाम तथागत, लाइट ऑफ एशिया, साक्य मुनि इनके उपनाम थे। ठीक, 563 BC में कपिल वस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। पिता शुद्धोधन साक्य गणराज्य से थे। माता महामाया कोलिय गणराज्य से थी। ठीक, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब महामाया की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति उनकी मौसी ने किया, प्रजापति गौतमी ने। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। ठीक, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। अब हम आगे चलते हैं। यशोधरा, तो इनकी पत्नी का कौन थी? यशोधरा। पत्नी यशोधरा। देखो 16 वर्ष की आयु में इनका जन्म, तो 16 के 12 वर्ष बाद, मतलब 16 वर्ष की आयु में जन्म हुआ, फिर 12 वर्ष बाद, शादी से 12 वर्ष बाद इनके पुत्र पैदा हुए। पुत्र ने जन्म लिया, जिसका क्या नाम था? राहुल। ठीक, राहुल। ठीक, पुत्र राहुल। ठीक, तो एक बार अब ये 16, 8 और 1, 2, 28 साल के हो गए। ठीक, तब ये मतलब बचपन में जब ये पैदा हुए तो ये मतलब ये जो मुनि होते हैं, इन्होंने कहा कि ये मुनि बनेगा, मतलब एक महान सन्यासी बनेगा। ठीक, तो इसका डर इनके पिता को रहता था। ठीक, तो इनके पिता अपने महल पे इन्हें जाने नहीं देते थे। ठीक, लेकिन एक बार ये अपने सारथी छंदक के साथ या चन्ना के साथ बाहर टहलने गए। ठीक, बाहर एक बार ये जो गौतम बुद्ध हैं बाहर टहलने गए। ठीक, अपने सारथी के साथ। सारथी, इनका सारथी कौन था? छंदक। वो कहीं कहीं से चन्ना भी मिलता है। ठीक है, तो याद रखना इसे, चन्ना, छंदक। जब बाहर टहलने गए तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले एक आदमी, वृद्ध आदमी को देखा। ठीक, वृद्ध आदमी को देखा। तो ये देखो कहानी एक कहानी के रूप में ही देख लेते हैं। ठीक, जब एक वृद्ध आदमी को देखा तो अपने सारथी से पूछा, ये मतलब एक झूलती हुई खाल, एकदम जब देखो बूढ़े हो जाओ तो ये यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो पूछा है और ये झुका हुआ चल रहा है। तो सारथी ने क्या बताया
कि एक अवस्था ऐसी आती है कि हर एक इंसान ऐसा ही हो जाता है। तो उसने कहा मैं भी हूँगा? तो कहा हाँ। तो कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ा तो एक बीमार आदमी मिला, ठीक, जुकाम बुखार। तो फिर सारथी से अपने पूछा ये क्या हुआ? तो उसने कहा ये बीमार है, ठीक, तो क्या ये मुझे भी हो सकता है? उसने कहा हाँ ये आपको भी हो सकता है। तब उनके दिमाग उलझता गया, एक हलचल बनती गई, ठीक। तक उसके बाद एक मृत व्यक्ति, जब और आगे बढ़े तो एक मृत व्यक्ति को देखा, जिससे चार मतलब देखो उस पर अर्थी चार लोग इधर उधर पकड़ कर ले जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से लेकर जा रहे थे और राम नाम सत्य के नारे लगाते जा रहे थे। तो उसने पूछा, सारथी से पूछा ये क्या है? तो वो बताया कि ये मर चुके हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि हर इंसान को मरना ही पड़ता। तो गौतम बुद्ध ने पूछा क्या है मेरे साथ भी होगा? उसने कहा हाँ, जो धरती पर जन्म लिया है उसको मरना निश्चित है। तो अब उनका दिमाग उलझता ही, दिमाग मतलब ये हमारे साथ भी होगा, कैसे होगा, ये सब सोचते सोचते आगे बढ़े, ठीक। फिर आगे एक सन्यासी को, सन्यासी जो मोह माया से एकदम अलग आराम से बैठे ध्यान लगा रहे थे। तो अपने सारथी छंदक से पूछा ये कौन है? तो उसने बताया कि ये सन्यासी है जो कि मोह माया को छोड़ अपनी शिक्षा को, अपनी जो ज्ञानेंद्रियां उन्हें बस में करने की कोशिश कर रहा, जो कि इस जो समाज है, कठिनाइयां हैं, उन सब से दूर हो जा रहा है, ठीक है। मतलब मोह माया से उसे कोई मतलब नहीं है, अपने में मगन है, ठीक। तो अब वहीं से इनका दिमाग फिर गया कि अब तो मुझे सन्यासी ही बनना है। वहीं से अब देखो वो आराम से बैठा, उसे किसी चीज से तो मतलब नहीं है, तो इसलिए वहीं से इनका दिमाग फिर गया और उन्होंने कहा अब मुझे सन्यासी ही बनना है, ठीक। तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया। यहाँ पर एक ध्यान करना, 29 वर्ष की आयु में, देखो 28 वर्ष यहाँ पर हो गए थे, ठीक, 12 वर्ष में लड़का पैदा हुआ तो 28 वर्ष के हो गए। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, गृह त्याग दिया, ठीक। अब वहां से घर आए होंगे, हमारे चिंतित होंगे कि वो उसे डोली पर उस पर लेकर जा रहे थे, अर्थी पर, वो बीमार था, वो बूढ़ा हो गया, हमारी भी ऐसी स्थिति होगी। लेकिन वो एकदम शांत था, सारे दुख दर्द उसके से मतलब एकदम अलग था, उसे किसी की चिंता नहीं थी। इसलिए इनके दिमाग में यही बसता रहा और इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, ठीक है। जिसे अब इस घटना को 29, देखो इनकी घटनाएं 4 ऐसी घटनाएं हुई, उन्हें याद रखना है, ठीक है। तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक। तो इसे महाभिनिष्क्रमण घटना कहते हैं, ठीक। इनके गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण घटना कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। महाभिनिष्क्रमण घटना कहते हैं, ठीक। तो जब ये बाहर निकले, अब बाहर निकले तो इन्हें कोई किसी गुरु, अब ये तो जानते नहीं कि हम गए आराम से बैठ गए और राम राम करते लगे, तो अपने आप कुछ, अब हम स्कूल जाते हैं कि गुरु से मिलते हैं, उसके पास पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब उन्हें भी गुरु की जरूरत है। तो जाकर सबसे पहले इनके गुरु, फर्स्ट गुरु अलार कलाम थे, ठीक। फर्स्ट गुरु इनके अलार कलाम, ठीक, जिन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, ठीक है। अलार कलाम जो कि इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी, ठीक। सांख्य दर्शन में इन्हें, देखो हम जैसे कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मान लो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स, मान लो ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक, और ये हिस्ट्री का ही टॉपिक तो है। अब हम पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा पढ़ा रहा, अब कई लोगों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक। तो हाँ, किसी दूसरे से हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक, फिर उसमें मन नहीं लगता है, और वही चीज़ दूसरे से पढ़ने में मन लगती है।
तो इसी तरह इन्हें इनका भी समझ में नहीं आया और ये छोड़ छाड़ कर चल दिए। ठीक, तो इनके सेकंड गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। सेकंड गुरु रुद्रक रामपुत्र ने इन्हें योग दर्शन की शिक्षा दी। ठीक है, योग दर्शन की शिक्षा दी। चलो ये भी सीख लिया। ठीक, फिर एक और गुरु, थर्ड गुरु, जो इनका नाम था बृहस्पति, जिन्होंने इन्हें वैदिक दर्शन दिया। ठीक है, बृहस्पति, इन्हें याद रखना है। ठीक, बृहस्पति जिन्होंने वैदिक दर्शन दिया है। अपना शिक्षा लेकर और आगे बढ़े तो इन्होंने 5 साधकों से मिले। ठीक, 5 साधक से मिलते हैं। ये अब उरुवेला पहुंच गए। ठीक, वहां पर ये 5 साधक से मिलते हैं। तो आगे हम बढ़कर देखते हैं। 5 साधक मतलब संत के जो साधु होते हैं, संत, तो उन 5 संत से मिलते हैं। ठीक है, 5। अब ये योग दर्शन, साख्य दर्शन, देखो साख्य दर्शन किन्होंने दिया? अलार कलाम ने, इनके फर्स्ट गुरु है। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र योग दर्शन और बृहस्पति ने वैदिक दर्शन दिया। अब ये सारी शिक्षा लेकर ये उरुवेला पहुंचे। ठीक, उरुवेला, ठीक, वहां पर इन्होंने ये 5 साधक से मिले। 5 साधक मतलब संत से मिले। 5 साधक से मिले तो उन्हें बताया कि भैया मुझे ये जो मोह माया है उससे छुट्टी लेना है। ठीक, और मुझे शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा कुछ बताइए। तो इन्होंने बताया कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए जलपान त्याग देना होगा। ठीक, त्याग दो तब ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक, मतलब 5 साधकों से मिला तो बताया भैया हमें ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे? तो इन्होंने बताया कि जलपान त्याग दो और एकदम शांति से बढ़िया जप करो तब ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जलपान त्याग दो, तो इन्होंने सोचा कि चलो ये भी करके देखते। तो ये जब जलपान त्याग दिया तो भैया खाना पानी कुछ खाओगे नहीं तो फिर एकदम मरने वाले हो ही जाओगे। तो ये एकदम अपने लास्ट, मतलब जब एकदम मरने वाले हो गए तब इन्होंने इसको त्याग दिया कि भैया इससे तो हम मर ही जाएंगे, ज्ञान क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो जलपान इन्होंने एक खीर खा ली। ठीक, इससे 5 साधक गुस्सा गए और ये चले गए। ठीक, देखो अब जब मर ही जाएं तो मतलब क्या है, तो इन्होंने खीर खा ली जिससे ये जो 5 साधक थे ये चले गए। ठीक, जब एकदम मरने की स्थिति पर आ गए तो इन्होंने खीर खा ली। ठीक, तो 5 साधक गुस्सा होकर चले गए। तब वहीं पर इन्हें ये मतलब जानते हो क्या, मध्य का रास्ता, उतना खाना खाओ और जितने में हम चल सकें। इसलिए बौद्ध धर्म में मुट्ठी से उठाते हैं और जितना आता है। ठीक, और उतना ये लेते हैं जितना वो खा सकते हैं। तो इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया और उरुवेला में ही इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, उरुवेला में ही 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक, तो ज्ञान देखो, अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो दिन कौन सा था? दिन वैशाख पूर्णिमा का था। वैशाख पूर्णिमा देखो, इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ, मृत्यु भी इनकी वैशाख पूर्णिमा में होगी। ठीक,
और इन्हें ग्रहण भी वैशाख पूर्णिमा में होगा। इसलिए हम जो पूर्णिमा होती है उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कह देते हैं। ठीक, तो याद रखना इसे। ठीक, और किस नदी पर के किनारे हुआ? निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ। पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान है? उरुवेला, जिसे अब हम बौद्ध गया के नाम से जानते हैं। कहाँ है? बिहार में। उरुवेला, उरुवेला, प्रेजेंट टाइम बौद्ध गया, बौद्ध गया, बिहार। और जो ज्ञान प्राप्त की घटना है, इस ज्ञान प्राप्त की घटना को हम संबोधि घटना कहते हैं। ठीक, याद रखना इसे, संबोधि घटना, घटना कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत, इनकी जो जीवन की 4 घटनाएं हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसे। ठीक, संबोधि घटना कहा गया। तो अब इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया, हम आज